ठीक है, अब हमें रीडिंग बूस्टर की तरफ चले जाना चाहिए। देखेंगे भाई, तो फटाफट फटाफट पढ़ना शुरू करेंगे भाई। तो ये शुभांशु शुक्ला जो थे हमारे, मतलब जो हैं अंतरिक्ष यात्री, उनके ऊपर है, उससे भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और 2 स्लाइड में आज थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। तो ग्रुप कैप्टन थे, मतलब हैं ये ग्रुप कैप्टन, और क्या नाम है इनका, शुभांशु शुक्ला। हैज इमर्ज हुए वह अ सेलिब्रेटेड फिगर इन इंडियन एरोस्पेस हिस्ट्री। तो बेसिकली इमर्ज्ड एज होता है ना, कहते हैं ना कि ही हैज इमर्ज्ड एज अ प्रोमिनेंट फिगर, ही हैज इमर्ज्ड एज द लीडर। ठीक है, सो इमर्ज एज होता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैज इमर्ज्ड एज अ सेलिब्रेटेड फिगर। सेलिब्रेटेड का मतलब है जिसको लोग बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं। ठीक है, वही होता है बेसिकली आपका सेलिब्रेटेड फिगर। और कहां पे, इन इंडियन एरोस्पेस हिस्ट्री। एरोस्पेस बेसिकली ऊपर जो स्पेस की बात करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री। इम्बॉडिंग डेडिकेशन, और ये इम्बॉडी करते हैं, मतलब दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिलेगा, डेडिकेशन। रेजिलियंस, डेडिकेशन यानी कि आप लगातार लगे हुए हैं, रेजिलियंस यानी कि फेलियर्स हो या खराब सिचुएशन हो उसके बाद भी आप लगे रहें, वो रेजिलियंस होता है। एंड पाइनियरिंग स्पिरिट, तो इसकी इनकी डेडिकेशन है, रेजिलियंस एंड पाइनियरिंग स्पिरिट इनके अंदर है। बॉर्न ऑन, जिनका इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 10, 1985, 10 अक्टूबर 1985 को जन्म हुआ था। कहां पे, लखनऊ में। शुक्ला वॉज इंस्पायर्ड इन, ये बेसिकली इंस्पायर्ड थे किस, क्या करने के लिए, टू सर्व द नेशन, कि देश की सेवा करने के लिए, सर्व करने के लिए। ठीक है, और किससे, बाय द फीट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स डैश द कारगिल वॉर। अब जैसे ही आप देखोगे ना, अब एक बार सेंटेंसेस को ब्रेक भी कर देता हूं सारे, पहले ए वाले को शुरुआत को। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आपका सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, इमर्ज्ड आपकी मेन वर्ब है, एज आपका प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ सेलिब्रेटेड फिगर, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है इंडिया, इंडियन एयर स्पेस हिस्ट्री। इम्बॉडिंग, ये बेसिकली आपका पार्टिसिपल है, क्या इम्बॉडी करते हैं, डेडिकेशन, तो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है डेडिकेशन, रेजिलियंस एंड पाइनियरिंग स्पिरिट। आगे हम बढ़े, बॉर्न ऑन, ये बेसिकली पार्टिसिपल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला है ना। कब जन्म हुआ था इनका, अक्टूबर 10, 1985, तो बेसिकली ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा 10 अक्टूबर 1985, इन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है लखनऊ। शुक्ला सब्जेक्ट है, वॉज आपकी वर्ब है, इंस्पायर्ड, तो वॉज प्लस V3 मान लो या वॉज प्लस एडजेक्टिव मान लो। और किस चीज के लिए इंस्पायर्ड थे, तो 2 + V1 है, टू सर्व, किसको सर्व करना था, द नेशन। और किससे इंस्पायर्ड थे, शुक्ला वॉज इंस्पायर्ड बाई, किस चीज से, बाई द फीट्स। फीट्स बेसिकली जो उपलब्धियां थी, किसकी उपलब्धि, इंडियन सोल्जर्स की जो उपलब्धियां थी। कब थी उपलब्धियां मेरे भाई, तो आप कहोगे कारगिल वॉर के दौरान, सो आप कह सकते हैं ना ड्यूरिंग कारगिल वॉर, तो ड्यूरिंग कारगिल वॉर के दौरान। तो जो कारगिल वॉर के दौरान भारतीय सैनिकों की, भारतीय जो बेसिकली सोल्जर्स थे, उनकी जो उपलब्धियां थी, उनसे ये इंस्पायर्ड थे। ठीक है, सिंस नहीं होगा, बिफोर नहीं होगा, और भाई थ्रू आउट नहीं होगा। थ्रू आउट तो बेसिकली जब लगाते हैं जब शुरू से लेके लास्ट तक का सेंस हो, हम तो कह रहे हैं उसके दौरान, जो ऐसा नहीं कि शुरू से लास्ट तक जितनी भी उपलब्धियां थी हर एक से थे, उनके दौरान जो भी उनको पता होगा, ड्यूरिंग वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे, तो ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द कारगिल वॉर। एक्सेलिंग अकेडमिकली, एक्सेलिंग ING फॉर्म है, यानी कि ये भी आपका पार्टिसिपल है। अकेडमिकली वो एक्सेल करना, एक्सेल करने का मतलब है टॉप लेवल पे पहुंचना, बढ़िया एक्सेल करना, यानी कि अच्छा रिजल्ट देना। कहाँ एक्सेल कर रहे थे अकेडमिकली, एट सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, ये आपका एट प्रेपोजिशन है, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल उसका ऑब्जेक्ट है। ही प्रोग्रेस्ड, उन्होंने आगे प्रोग्रेस किया, कहां पे प्रोग्रेस किया, टू द नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA पुणे। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे बेसिकली वो पहुंचते हैं, जहां पे उन्होंने अर्न किया अ बैचलर ऑफ साइंस। तो बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस यानी कि BSc उन्होंने करी, एंड लेटर, और बाद में अ मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और फिर उन्होंने मास्टर्स डिग्री करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और कहां से करी, तो फ्रॉम प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, वहां से। डैश इनटू द एयर फोर्स एज अ फाइटर पायलट इन 2006। शुक्लास कैरियर फ्लोरिस्ट, बेसिकली उनको क्या किया गया, क्या प्रमोटेड करे गए थे मेरे भाई। देखो, एज अ फाइटर पायलट उनको शामिल किया जाएगा, प्रमोट तो पहले आदमी शामिल होगा फिर प्रमोट होगा, तो प्रमोट नहीं हो सकता है। डेजिग्नेटेड होगा, कमीशनड होगा, या डेकोरेटेड होगा।
सबसे पहले देखेंगे डेकोरेटेड तो बेसिकली सजाने के सेंस में होता है, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक है। डेजिग्नेटेड बेसिकली कोई डेजिग्नेशन बेसिकली मिलती है ना आदमी को, कोई पहले से सेलेक्टेड है उसको फिर डेजिग्नेशन मिलेगी। कमीशनड का मतलब होता है कहीं पे नौकरी वोकरी लग जाना बेसिकली, खास करके एयरफोर्स वगैरह में जब नौकरी लगती है, नेवी में लगती है, तो कमीशनड होते हैं वो। सो कमीशनड इनटू द एयरफोर्स, बेसिक एयरफोर्स, तो एयरफोर्स में बेसिकली उनको कमीशन किया जाता है एज अ फाइटर पायलट इन 2006 में। शुक्लाज कैरियर फ्लोरिस्ट, और फिर बेसिकली शुक्ला जो थे उनका कैरियर क्या करता है, फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट करने का मतलब फलना फूलना। शुक्लाज कैरियर सब्जेक्ट है, फ्लोरिस्ट आपकी वर्ब है, ठीक है। कमीशनड आपका पार्टिसिपल है, इनटू प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द इंडियन एयरफोर्स, एज प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है अ फाइटर पायलट। आगे अमासिंग आपका क्या बेसिकली पार्टिसिपल है। अमासिंग 2000 फ्लाइंग आवर्स, 2000 घंटे का फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था इन पे, ऑन एडवांस्ड एयरक्राफ्ट, जिसमें से भी क्या था वो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में एक्सपीरियंस था, इंक्लूडिंग द Su-30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैगुआर एंड डॉर्नियर। ये बेसिकली फ्लाइट्स के नाम है, जो भी एयरक्राफ्ट है उनके नाम है, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट के नाम है। तो इनको 2000 घंटे का फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था बेसिकली एडवांस्ड एयरक्राफ्ट का, जिसमें शामिल थे ये सारे एयरक्राफ्ट जो दिए गए हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिंग, जिसकी वजह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिखाते हैं टेक्निकल मास्टरी दिखाते हैं, एंड लीडरशिप, और लीडरशिप दिखाते हैं। ही बिकेम अ टेस्ट पायलट। टेस्ट पायलट का मतलब समझते हो, वो पायलट जैसे कोई नया एयरक्राफ्ट आता है तो उसको कोई टेस्ट तो करेगा, तो वो पायलट जो टेस्ट करते हैं ना, तो वो टेस्ट पायलट बन जाते हैं, है ना। एंड स्टेडीली डैश टू द रैंक, तो बेसिकली धीरे धीरे वो क्या रैंक बढ़ती है। जब हम रैंक बढ़ते हैं ना तो राइज वर्ब आती है, राइज, और क्योंकि पास्ट की बात है तो राइज की सेकंड फॉर्म क्या होगी, आप कहोगे सर रोज, तो रोज आपकी सेकंड फॉर्म होती है, तो रोज देख लेंगे इसमें। तो रोज टू द रैंक ऑफ ग्रुप कैप्टन, धीरे धीरे बेसिकली वो ग्रुप कैप्टन की रैंक पे पहुंच जाते हैं बाई मार्च 2024, मार्च 2024 तक वो ग्रुप कैप्टन बन जाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे इन 2019 में शुक्ला वॉज सेलेक्टेड, उनको सेलेक्ट किया गया था एज वन ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट्स, भाई 4 में से एक एस्ट्रोनॉट ये थे, फॉर डैश इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोज गगनयान ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम। तो इसरो का एक प्रोग्राम था गगनयान ह्यूमन स्पेस लाइट प्रोग्राम, उसमें 4 जो एस्ट्रोनॉट थे उनमें से एक कौन थे, शुक्ला थे, ठीक है। सो फॉर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो के आगे आर्टिकल दा आ जाएगा, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फेमस है ना, तो दा आ जाएगा। हिज डिमांडिंग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग, इनकी जो डिमांडिंग का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़िया जो होती है ना, जो एक लॉट ऑफ फिजिकल और एफर्ट चाहिए होते हैं ना, उसमें एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग जो हुई थी वो बेसिकली कितना स्पैन करती है। स्पैन करने का मतलब कोई चीज कहां से कहां तक का कवर करती है। स्पेंड रसियाज यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, रशिया का यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वहां, एंड इसरोज बेंगलुरु डैश। तो बेसिकली इनकी जो ट्रेनिंग थी वो बेसिकली कहां से थी, तो रसिया का यूरी गैगरिन जो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है वो, और इसरो का जो बेंगलुरु में क्या है कि हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जब हम किसी का आदर सत्कार करते हैं वो। स्पेशलिटी तो बेसिकली किसी व्यक्ति का स्पेशल स्किल होता है, नहीं। यूटिलिटी किसी चीज का जो काम होने की वो है। फैसिलिटी हम कह देते हैं, जैसे यहाँ पे ये फैसिलिटी है, फैसिलिटी यानी सुविधा एक तरीके से। तो इसरो की जो बेंगलुरु फैसिलिटी है, जहां पे मतलब बेंगलुरु में ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उसको फैसिलिटी बोल देते हैं। इन 2025 में शुक्ला वॉज चूजन, इनको चूज किया गया था एज द मिशन पायलट के रूप में फॉर ऑक्सियम मिशन 4, AX4 जिसको बोला जाता है, इनको मिशन पायलट के रूप में चूज किया गया। एंड मेड हिस्ट्री, और इन्होंने इतिहास बना दिया एज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं इन डैश 4 डिकेड्स टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले एस्ट्रोनॉट बनते हैं पिछले 4 दशक से ज्यादा में। सो देखो मोर के साथ ये वाला देन नहीं आता है तो ये तो गलत हो जाएगा। एबव तो बेसिकली हाइट के लिए आता है, नंबर्स के लिए नहीं आता। मोर देन का सेंस राउंड नहीं, अराउंड होता तो चल सकता था, अराउंड यानी लगभग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओवर। सो 4 दशक से भी ज्यादा में, ओवर यानी कि 4 दशक से ज्यादा, 4 दशक से भी ज्यादा में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS को विजिट करने वाले पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बन जाते हैं। ज्वाइनिंग, और ज्वाइन करते हैं एक ग्लोबल क्रू एंड लीडिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, और बेसिकली जो एक ज्वाइन करते हैं ग्रुप, ज्वाइनिंग पार्टिसिपल है, उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ग्लोबल क्रू, और लीड करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को। कहां तक मेरे भाई, क्रिटिकल, जो कि क्रिटिकल है, एक्सेस एक्सपेरिमेंट्स जो क्रिटिकल है फॉर
इंडियाज फ्यूचर स्पेस एम्बिशंस, जो इंडिया की फ्यूचर की स्पेस एम्बिशंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। शुक्लास जर्नी, शुक्ला की जो जर्नी है वो सिंबलाइज करती है इंडियाज डैश इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। इंडिया का क्या बेसिकली असेंट दे रखा है। असेंट बेसिकली क्या होता है, जो ऊपर चढ़ने वाली बात है। देखो सबसे पहले देखेंगे ये वाला जो असेंट होता है ना, इसका मतलब होता है स्वीकृति, तो इंडिया की स्वीकृति को नहीं रिप्रेजेंट करता है। शुक्ला की जो जर्नी है ना, इंडिया का राइज जो है उसको दिखाता है। एक है ये एक्सेंट, एक्सेंट का मतलब होता है बोली, ये भी नहीं है। ये असेंट का मतलब होता है किसी चीज का ऊपर की जर्नी जो है, स्लोप एक तरीके से ऊपर का। और असेंट तो वर्ब होती है, हमें नाउन चाहिए। इंडियाज असेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इंस्पायरिंग अ जनरेशन, पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। एंड मार्किंग द नेशंस रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस लाइट, और बेसिकली ये मार्क करते हैं भारत का रिटर्न बेसिकली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में। ठीक है, तो ये आपका पैसेज था शुक्ला जी के बारे में। ठीक है, आगे देखेंगे शुभांशु शुक्ला के बारे में था। शुक्लाज स्टोरी इज मोस्ट लाइकली टू इंस्पायर विच ग्रुप द मोस्ट। शुक्ला की जो स्टोरी है वो सबसे ज्यादा किस ग्रुप को बेसिकली इंस्पायर करेगी। देखो एक बार, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को इंस्पायर करेगी। भाई जब ये शुक्ला की स्टोरी उनको सबसे ज्यादा करेगी जो शुक्ला जी जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं करेगी। इसके अलावा रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स को नहीं करेगी। क्या इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स को करेगी? करेगी, लेकिन उतना नहीं करेगी। ये करेगी सबसे ज्यादा यंगर जनरेशन इंटरेस्टेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनको सबसे ज्यादा करेगी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, विच वैल्यू इज नॉट एक्सप्लिसिटली हाईलाइटेड इन शुक्लास जर्नी। शुक्ला की जर्नी में कौन सी वैल्यू हाईलाइट नहीं करी गई है। देखो सबसे पहले रेजिलियंस की बात शुरू में हुई थी, डेडिकेशन, रेजिलियंस। ठीक है, पाइनियरिंग स्पिरिट भी था, डेडिकेशन भी था। पर्सनल वेल्थ एक्यूमुलेशन, पर्सनल वेल्थ इकट्ठा करना, ये उनकी जर्नी में नहीं था। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेजर इंस्पिरेशन बिहाइंड शुक्लाज एम्बिशन टू सर्व द नेशन। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी चीज सबसे बढ़िया डिस्क्राइब करती है शुक्ला जी की जो मेजर इंस्पिरेशन थी, शुक्ला जी की जो एम्बिशन थी उस नेशन को सर्व करने में। वो था ना कारगिल वॉर में जो सोल्जर्स के अचीवमेंट्स थी वो। सो फैसिनेशन विथ एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग नहीं, द स्टोरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस नहीं, इंकरेजमेंट फ्रॉम हिज टीचर्स नहीं, ये था बेसिकली द फीट्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एफिकेशियस एज यूज्ड इन द पैसेज। एफिकेशियस तो पूछा ही नहीं गया पैसेज में, है ना। एफिकेशियस तो इस पैसेज का था ही नहीं ना। शायद पिछले रीडिंग बूस्टर का क्वेश्चन रिपीट होके रह गया है। ठीक है, बट ठीक है, फिर भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एफिकेशियस का मतलब होता है इफेक्टिव। लास्ट रीडिंग बूस्टर में मैंने कराया था, एफिकेशियस यानी कि इफेक्टिव। ठीक है, आगे देखेंगे, व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेजिलियंस एज यूज्ड इन द पैसेज डिस्क्राइबिंग ग्रुप कैप्टन शुक्लास जर्नी। रेजिलियंस तो आप सभी जानते हैं ना, तो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा। टेनेसिटी, फर्मनेस, कोई आदमी फर्म रहता है। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है कमजोरी, फ्लेक्सिबिलिटी होता है बेसिकली कोई आदमी जब फ्लेक्सिबल है चीजों को लेकर। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। तो भाई ये था आपका रीडिंग बूस्टर आज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, क्या थोड़ा छोटी क्लास भी रहनी थी क्योंकि थोड़ा सा स्टूडियो भी सेट भी करना पड़ेगा हमें शाम की क्लास से पहले, और थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी मिलेंगे मेरे भाई कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।